हाय बच्चों, मैं गौरव मिश्रा। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला मेथड हल करने की ग्राफीय विधि को सीखेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं जिसमें हम एक समीकरण लेंगे और उसमें x और y की वैल्यू को एक ग्राफ के रूप में दिखाएंगे और ऐसे ही ठीक दूसरा समीकरण लेकर हम उसके भी वैल्यू को दिखाकर और दोनों लाइनों को ग्राफ पे दिखाकर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम पहला एक समीकरण लेते हैं जिसमें हम लोग x प्लस वाई बराबर 7 है और यहां हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू अपने आप आएगी। तो x की वैल्यू मान लीजिए हम यहां रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 और x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 6 और x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4। अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 8। अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में किस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जिसमें हम दो लाइन x और y लेंगे और इन दो लाइनों से हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यू देखेंगे। यह आपका मूल बिंदु होता है और यहाँ का निर्देशांक होता है, इसको हम O से दिखाते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इधर हम जाएंगे तो ये धनात्मक की ओर इंगित करता है और ऊपर की ओर जाएंगे तो भी धनात्मक की ओर इंगित करता है। इसे हम x अक्ष बोलते हैं और ये आपका y अक्ष है। अब यहाँ पर हम प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा है नहीं तो यहाँ इतने लेते हैं। फिर हम y की वैल्यू देखते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7। अब यहाँ ग्राफ हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 हमको यहीं मिल जाता है और y की वैल्यू 7, तो 7 हमें यहाँ पे मिल रहा है। और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू मिल रही है 6, जो कि यहाँ पर है। और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू मिल रही है 5, जो कि यहाँ पर पड़ेगा। और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ पर पड़ेगा ये बिंदु। फिर अगर x की वैल्यू -1 है, जो कि हमें थोड़ा और इधर करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू -1 है, तो ये थोड़ा सा इधर करके और हम यहाँ फिर से दिखा देंगे 0,0 और यहाँ पर -1 दिखा देंगे, ये -1 है। और y की वैल्यू 8, तो थोड़ा सा भी y को और बढ़ा देंगे। यहाँ पर 8। अब इनको दिखा देंगे कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 8, तो ये लाइन पड़ जाएगी यहाँ पर। अब इनको आपस में मिला देंगे।
और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इनका हम निर्देशांक लिख देंगे। यहाँ पर है x की वैल्यू -1, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज है -1, 8 ये वाला निर्देशांक, और ये वाला निर्देशांक हो जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, ये वाला हो जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, और ये वाला हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये आपका कंप्लीट। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम दूसरे समीकरण को लेंगे और उसको भी इस ग्राफ में दिखाएंगे।